की आई, पहली बधाई यहाँ विष्णु की आई। लक्ष्मी संग विष्णु संग लक्ष्मी भी आई, विष्णु संग लक्ष्मी भी आई। कोई तिरछी नजर से न देखो लला तो मेरो सुगर सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लला तो मेरो सुगर सलोनो है। हरि बोल। दूजी बधाई ब्रह्मा की आई, ओ दूजी बधाई ब्रह्मा जी की आई। दूजी बधाई ब्रह्मा जी की आई, दूजी बधाई ब्रह्मा जी की आई। ब्रह्मा जी संग ब्रह्माणी गाई, ब्रह्मा जी संग ब्रह्माणी जी आई। ब्रह्मा जी बधाई लेके जब आए तो साथ में ब्रह्माणी भी आई, और इसी बात को ब्रह्माणी भी कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आप भी गाइए। तिरछी नजर से न देखो लला तो मेरो सुगर सलोना रे। गाइए। कोई तिरछी नजर से न देखो लला तो मेरो सुगड़ सलोनो रे। नजर से न देखो लाल मेरो सुगर सलोना। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आप सब लोग, आपके सामने भगवान का स्वरूप उपस्थित है और भगवान साक्षात पधारे हैं। इस भावना के साथ आप सभी लोग गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। साथ में कार्तिक जी भी हैं और गणेश जी की दोनों पत्नियां भी हैं, क्योंकि आज कार्तिक जी का भी जन्म हुआ है। वैसे विवाह के समय कार्तिक जी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्तिक का जन्म हुआ है, तो उनके स्वरूप की पूजा करने का हमको लाभ प्राप्त हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और सब लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे, जो पूजा कर रहे हैं वही लोग खड़े रहें, लेकिन शांति से। देखो पूजा करने का जो है ना, वो शांति से करना चाहिए, शांति से पूजा करें। और आज की वाकवादिता को, वाणी को हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। आगे नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज इसके बाद में विवाह जब हो गया फिर क्या हुआ, गृहस्थ जीवन में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कार्तिक जी लौट के आए। बोले ये कथा यात्रा हम कल प्रवेश करेंगे, कल श्रवण करेंगे, लेकिन आज बस अभी के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग दर्शन पूजन के लिए एक एक करके आए और बच्चों को थोड़ा सा रोकें, सभी का दर्शन हो जाए और पूजन हो जाए सभी का। जय श्री राधे महादेव। आप सभी लोग शांति से बैठे रहें। आइए, आज पूज्य श्री चरणों का जो आगमन हुआ है, हम सब लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा मात्र ही केवल एक है, कृपा मात्र ही का केवलम, अपने पास अपना अपनत्व भी जो कुछ है वो सब उन्हीं की कृपा है। और जिन श्री चरणों की कृपा मात्र ही केवल एक है, वो श्री चरण आज साक्षात हम लोगों को साकार रूप में दिख रहे हैं। बंधुओं, ये पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हैं, केवल और केवल मात्र इनके ही चरणों का अनुग्रह है
अभी तो दूसरा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब गुरु सत्ता जो होती है वो गुरु साक्षात भगवान होते हैं। आप ये बात पहले सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरु कोई शरीर मात्र नहीं होता। गुरु तो जीवात्मा को भगवान से मिलाने के लिए होते हैं। जो साधारण जीव से भगवान की तरफ पहुंच, भगवान को पकड़ के दे दे हाथ में, वही गुरु होते हैं, साक्षात भगवान ही होते हैं। इसी उपक्रम में हमको गुरु के क्रम में एक संवाद याद आ गया है। गुरु क्या होते हैं और कैसे भगवान को मिलाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक संत हुए हैं समर्थ श्री रामदास जी। वो ऐसे भगवत भक्त थे कि उनके नाम के सामने ही लिखा जाता था समर्थ श्री रामदास। और वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त किए हुए संत थे। एक बार ऐसी घटना घटी कि कोई जज साहब सुप्रीम कोर्ट के वृंदावन आए और वृंदावन आकर के उन्होंने देखा कि कोई गुरु बनाना चाहिए, जीवन में जरूर गुरु होना चाहिए, तो किन को गुरु बनाया जाए। तो वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने कहा कि समर्थ श्री रामदास जी बड़े अच्छे संत हैं, उनके पास जाओ, वो ब्रह्म प्राप्त किए हुए संत हैं, उनको गुरु धारण करो। लेकिन जज साहब जब गुरु धारण करने के लिए गए रामदास जी के पास, आप लोगों से निवेदन है शांति से हमारी बात सुने, अथवा आरती तो होने वाली ही है, लेकिन आरती से पहले आपको जो लाभ हमको भी मिले, आपको तो मिलेगा ही, हमको ज़्यादा चाहिए, तो वो लाभ लेने के लिए, वो लाभ मिले उसके लिए हम कुछ संबोधन कर रहे हैं। तो रामदास जी के पास सिर्फ एक शिष्य रहता था जिसका नाम था गरीबदास। जज साहब जब रामदास जी के पास पहुंचे तो रामदास जी ब्रह्म को प्राप्त किए हुए थे, लेकिन स्वभाव था गाली देना। जो कोई उनके पास जाएगा उसको इतनी बुरी बुरी गाली देते थे कि बस उसको अच्छा लगने का तो मतलब ही नहीं है। जज साहब जब गए और रामदास जी को देखा कि अपने शिष्य को ऐसे ऐसी गिन चुन के गालियां दे रहे हैं महाराज, छांट छांट के, तो जज साहब जो वहीं से पैर वापस करके लौटे आए, बोले ऐसा गुरु नहीं बनाना जो गाली देता है, ऐसे गुरु नहीं बनाने। लौटे आए, संत जी भीतर जान चुके थे कि आज जज साहब कोई सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जो अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की और दीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन ना तो रामदास जी ने कुछ कहा और जज साहब तो लौट ही गए थे। तो रात को रामदास जी जब जज साहब सो रहे थे वृंदावन में ही जहाँ रुके थे धर्मशाला में, वहाँ आकाश मार्ग से जज साहब के पास पहुँचे रामदास जी, इतने सामर्थ्यवान थे, और आकाश मार्ग से पहुँच करके जज साहब को जगाया कि उठ, अरे पगले, ये तो शरीर का स्वभाव है, गाली जो देता है वो शरीर देता है, मैं थोड़ी देता हूँ। अरे तू मेरे पास आया था, क्या तेरी श्रद्धा वास्तविक मेरे प्रति थी? केवल एक ही तो तूने मेरे अंदर दोष देखा कि गाली, कोई बात नहीं। इस तरह से रात्रि को रामदास जी ने जज साहब को दीक्षा दी और दीक्षा देके पुनः वापस आ गए। एक बार ऐसा मन किया कि रामदास जी गरीबदास जी को लेकर 84 कोस की यात्रा करने के लिए गए, और 84 कोस की जब यात्रा कर रहे थे तो रामदास जी का नियम था कि जो रोज़ मधुकरी बनती थी प्रसादी पाने के लिए रामदास जी के लिए, वो गरीबदास अपने हाथों से नहा धो करके बनाते थे, लीप चौका कोबा का लगा के गाय के गोबर से शुद्धता के साथ। तब पहले ठाकुर जी को ब्यारू होता था और उसके बाद में उसी ब्यारू किए हुए प्रसाद को रामदास जी पा लेते थे। अब ये रामदास जी इतने चतुर थे कि कभी किसी दिन तो अपने चेले के लिए छोड़ देते थे खाने के लिए एक रोटी, और कभी एक भी नहीं छोड़ते थे। और गरीबदास जी भी ऐसे अनन्य भक्त थे अपने गुरु के कि अगर गुरुजी ने तिनका भी नहीं छोड़ा है तो दोबारा अपने लिए बनाते नहीं थे, भूखे ही रह जाते थे। और गुरुजी ज़्यादातर यही करते थे कि चेले के लिए बस छोड़ना नहीं है, भूखा ही रखना है, और ऊपर से गाली भी खूब देनी है। गरीबदास बेचारे भूखे प्यासे रहते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी को नहीं छोड़ते थे, गाली भी सुनते थे, फिर भी गुरुजी को नहीं छोड़ते थे। और एक ऐसा दिन आया कि 84 कोस की यात्रा चल रही थी। किसी बंगालिन महिला ने ये देखना चाहा तो ये बाबा जो रामदास है समर्थ, इसकी प्रसादी कहाँ बनती है, कौन बनाता है, एकांत में बनती है कहीं। तो चुपके से जहाँ कुटिया थी जिसमें गोपनीयता से प्रसादी बनती थी, उसने ऐसे कुटिया को ऐसे हटा के देखा तो अंदर गरीबदास जी चपाती बना रहे थे चूल्हे पर।
ये सब रामदास जी बैठे बैठे जान गए और तुरंत उठ करके आए और कुटिया का दरवाजा खोला और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और महाराज गरीबदास को जलती हुई लकड़ी से इतनी मार लगाई, बस मूर्छित कर दिया गरीबदास को, खूब पिटाई की। अब बंधुओं, इसमें गरीबदास का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी मार पड़ी। लेकिन गरीबदास ने गुरुजी की इतनी मार, जलती हुई लकड़ी से मार पड़ी, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं किया। और गरीबदास उठे, मार जब पड़ गई, गुरुजी शांत हो गए, खूब 1-2 घंटे तक पिटाई की। और जब उठ करके फिर से स्नान किया, दोबारा चौका किया, फिर से दोबारा भोजन बनाने का प्रयास किया और गरीबदास ने भोजन बनाया। भोजन बना करके उस दिन भोजन खाने का जो समय था वो 12 बजे का था, लेकिन पिटाई हुई तो शाम को बज गए 4 बज गए। भोजन की थाली लगी, बनी और ठाकुर जी के पास ब्यारू होने के लिए पहुंची, भोग लगने के लिए। भोग लग के रामदास जी के पास गरीबदास जी लेके, गुरुदेव अब जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, लेकिन अब कम से कम प्रसाद तो पालो। रामदास जी ने भोजन की थाली ली और अब से पहले तो हो सकता था कि कुछ कण छोड़ देते थे, लेकिन आज तो पूरा खा लिया। और भी बचाया भाई तेरी रसोई में कुछ? बोले हाँ महाराज, 1 रोटी वो भी ले आ। और उस दिन जितना भोजन बना था सब खा लिए, लेकिन उसके बाद भी गरीबदास ने उफ तक नहीं किया, बिल्कुल शांत। रात को नियम था कि गुरुजी सो रहे हैं और गरीबदास गुरुदेव की चरण सेवा करते थे। और चरण सेवा भी तब तक होती थी जब तक गुरुजी मना न करते हैं, चाहे पूरी रात क्यों ना निकल जाए। गुरुजी ने मना नहीं किया तो चरण दबाए जाएंगे बराबर। चरण दबाते दबाते आधी रात हो गई और एक ऐसा दृश्य घटित हुआ कि गरीबदास बैठे बैठे चरण दबाते दबाते रोने लगे। गुरुदेव नींद में पहुंच चुके थे। रामदास जी जब रोए और इतनी तीव्रता से रोए कि जो अश्रु निकले वो अश्रु गुरुदेव के चरणों पे गिरने लगे। और चरणों पे जब अश्रुपात हुआ तो आंसू जल जब ठंडा ठंडा लगा तो गुरुदेव जग गए। और जग करके गरीबदास से कहा, अरे गरीबदास भाई क्यों रो रहा है, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, समझ गया, तू इसलिए रो रहा है कि आज मैंने तेरी पिटाई की। दिखा कहाँ कहाँ लगी है तेरे मुझे? अरे यार वो जलती हुई लकड़ी थी, मुझे बड़ा क्रोध आया था, दिखा आज तू बहुत पिटाई मैंने तेरी कर दी है, दिखा कहाँ कहाँ लगी, आज ला मरहम लगा देता हूँ। तो गरीबदास ने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय पूर्वक गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी पिटाई हुई है या मेरे चोट लगी है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे किसी अपराध के कारण आपका जो 12 बजे भोजन मिलता था वो शाम को 4 बजे मिला है, इसलिए रो रहा हूं। तब रामदास जी ने गरीबदास को पकड़ करके हृदय से लगा लिया, धन्य है पुत्र, तेरे जैसा शिष्य, आज मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। बोल क्या मांगता है? मैं समर्थ हूं, ब्रह्मांड की संपत्ति मैं तुझे दे सकता हूं, सामर्थ है मेरी पूरी। आज मुझसे तूने मेरा हृदय जीत लिया है, तू जो मुझे मेरे से चाहता है वो मुझसे ले ले। तब गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ 2 वरदान चाहिए। क्या वरदान? बोले प्रथम वरदान तो यह मुझे दीजिए कि मैं आपकी चरण सेवा से कभी दूर नहीं जाऊंगा। क्या होता है गुरु और शिष्य? दूसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हो और वो त्रिलोकीनाथ जिसकी आप आराधना करते हो वो अपनी सहगामिनी के साथ मेरे सामने खड़े हों।
गुरुदेव ने कहा बस इतनी सी बात, अरे पगले जा दिया। बंधुओं शायद उसके कुछ ही लगभग 1 हफ्ते के बाद ही गरीबदास के शरीर में इतना भयंकर ज्वर उत्पन्न हुआ, ज्वर का प्रभाव कि बीमार पड़ गए, उठने की भी सामर्थ्य नहीं रही। गुरुजी जानते थे कि आज मेरा शिष्य अपने अंत समय के नजदीक पहुंच चुका है। गुरुजी पहुंचे, अरे गरीबदास क्या हुआ, आज तू भोजन लेके नहीं आया मेरे पास, आज प्रणाम करने के लिए भी नहीं आया। गरीबदास ने कहा कि गुरुदेव आज मेरा शरीर मेरा बिल्कुल साथ छूट चुका है। मेरी चेतना शक्ति कह रही है कि मैं बस आपसे दूर बिल्कुल कहीं नहीं जाऊं, लेकिन मेरा शरीर मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उठूं तो उठूं कैसे, क्या प्रयास करूं, और उठने का प्रयास किया लेकिन गरीबदास फिर उठ नहीं पाए। तो रामदास जी गुरु जी ने कहा कि पुत्र मैं जान चुका हूं अब तुम्हारा समय नजदीक है, अब तुम अंतिम यात्रा पे जाने वाले हो। कुछ ही घंटों तक गरीबदास जी रहे और वो समय ऐसा अंतिम आया गरीबदास जी का कि गुरुजी सिरहाने बैठ गए और शिष्य के मस्तिष्क पर हाथ फेर रहे हैं गुरुजी। शिष्य का सिर उठा करके अपनी गोद में रख लिया है, अत्यंत प्रेम उड़ेल रहे हैं गुरुजी। ये होते हैं गुरु। अब गरीबदास से गुरुजी कह रहे हैं कि गरीबदास कोई भय, कोई समस्या, कोई कष्ट? बोले गुरुदेव जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसको भला क्या कष्ट हो सकता है। जिसका मस्तिष्क हमेशा अपने गुरु के चरणों में पड़ा रहे उसको भला क्या कष्ट हो सकता है। कृतार्थ कर दिया आपने आज मुझे। बोले अच्छा अब तुम्हारा समय नजदीक है, थोड़ा नेत्र बंद करो। गरीबदास ने नेत्र बंद किए। बोले अब खोल लो। नेत्र खोले। बोले सामने क्या दिख रहा है? बोले धन्य है प्रभु आप, धन्य हो गुरुदेव, त्रिलोकीनाथ आपका आराध्य मुझे अपने सम्मुख दिख रहा है। उसकी सहगामिनी सहनुचरणी उसके साथ युगल अंक भरे हुए उपस्थित हैं। महाराज का अनुभव हो रहा है, धन्य है गुरुदेव। इस तरह से गरीबदास अपने भगवत धाम को प्राप्त किए। तो आज पूज्य गुरुदेव भी वही है और हम भी यही उद्देश्य अपना भावना रखते हैं कि ऐसा समय हमारा भी बने। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा वो देख नहीं रहे थे यहाँ, लेकिन फिर भी आप श्री हमसे कह रहे थे कि इधर से उधर कभी लाइट रात में जाते देखी, आते जाते देखी, लेकिन सच ये है कि गुरुदेव यहाँ दिख नहीं रहे थे, लेकिन उधर से इनकी लाइट ऐसी पड़ रही थी कि ये जो कुछ जुबानी बोल रही है ना, ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। सब कुछ इन्हीं की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। तो ऐसे पूज्य श्री चरण अपना अनुग्रह, और अनुग्रह पहले भी था अभी भी है, अब तो साक्षात है। तो अनन्य ऐसे गुरुदेव कृपा के सागर पधारे हैं जो भगवत स्वरूप हैं। आइए अब हम सब लोग और हम आप सबकी तरफ से गुरुदेव से प्रार्थना करें कि अपने ऐसे आशीर्वचन उनको श्रवण करा करके अनुग्रहित करें। आपका यहाँ पहुँचना, आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की पूर्णता का द्योतक है। इसलिए आप अपने वचनों, श्री वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। लक्ष्मी अर्थ प्रदायिकां सरस्वती ज्ञानदा नित्यं
त्रिमूर्तिभ्य नमो नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे तापत्रय विनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी ब्रखभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। श्री हरिशरणम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती नित्य प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरुदेव अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आशुतोष अवधरदानी बागंबर दिगंबर भूतेश्वर गणेश्वर अनंत करुणा वरुणालय श्याम सदाशिव और उनकी वामांगी माँ भवानी के बांगमय विग्रह श्री शिव महापुराण के समक्ष उपस्थित समस्त भक्तगण, परम भक्तिमती माताएं, आदरणीय सभी वृद्धगण, युवान भाई बहन, संत भगवान, आप सभी भक्तों के हृदय कमल रूपी आंगन में स्थित भक्ति माता और परमात्म तत्व के लिए इस व्यासपीठ से दास का कोट कोट प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज मेरे जीवन की यह मूल्यवान घड़ी सार्थक हुई आप सबका दर्शन पाकर। एक तो ब्राह्मण बस्ती, दूसरे श्याम सदाशिव भगवान शिव का परम धाम, जहाँ उन्होंने अपने कैलाश को छोड़ करके इस गांव में स्थान ग्रहण किया, तो कुछ न कुछ उस गांव में खासियत होगी, क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ अवतरित हुए हैं वहाँ उस धरती का कुछ तो भाग रहा होगा, कुछ भक्तों का भाग रहा होगा। और इस गांव की धरती पर भोलेनाथ स्वयं पधारे इस दिव्य देव धाम के रूप में, तो आप सब बड़े बड़भागी हैं। शिव की अहेतुकी कृपा आप सबके ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आपका श्री दर्शन मुझ अकिंचन को हुआ, ये मेरा पुण्य प्रताप ही है। अब उस परमात्मा के विषय में कौन क्या कह सकता है। अल्प वाणी से आप चिरंजीव अवधेश वेद पाठी जी से श्रवण कर रहे हैं, यह सब भी आप सबका आशीर्वाद है। पर मैं आपको एक बात कहूं, हमारे जीवन में दो चीजें बड़ी कीमत रखती हैं। एक तो संत और एक वसंत। इन दोनों का इस समय समावेश है।
ये दोनों अगर मिल जाएं तो वो योग बन जाता है। या साधक और साध्य का योग है, भक्त और भगवान का योग है, वक्ता और श्रोता का योग है, हर प्रकार का योग चल रहा है। और संत और बसंत का भी योग है। वसंत प्रकृति का एक अंग है, जो ऋतुराज वसंत है। जिस समय वो आता है तो उसकी 12 पत्नियां हैं, उनको साथ लेकर के पूर्ण श्रृंगार करके आता है और इस प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार करता है। ऐसा श्रृंगार करता है कि जिस जीव की दृष्टि उस पर पड़ती है वो जीव आनंद में झूमने लगता है। जिस दिन बसंत पंचमी आती है, माघ शुक्ल पंचमी, उसी दिन से वसंत की पूजा शुरू और हर मानव के मन में एक उल्लास, एक आनंद की स्फूर्ति आने लगती है। किसान को अपने लहलाती फसल को देखकर, फूलती हुई सरसों के पीले फूलों की चादर ओढ़े हुए धरती माता सज जाती है। गेहूं में आती हुई बाल देखकर हर किसान गदगद होता है। जो जो फसल बोई होती हैं उन सब में परिपाक की स्थिति आ जाती है, यानी पकने की स्थिति में चलती चली जाती है। दिन निभाए होते चले जाते हैं, सर्दी कम होती जाती है, मधुर मौसम आ जाता है और किसान एक आशा पर जीता है कि कब फसल पकेगी, कब घर में अन्न आएगा और मैं धनवान हूँगा। तो वो उसकी आशाएं बलवती होती चली जाती हैं और उस खेती को देख के बड़ा सपने देखता है, बड़ा खुश होता है। तो ये सुख उसको किसने दिया? बसंत ने। तो बसंत हमारा बहुत ही सम्माननीय है, ऋतुराज है। और बसंत से उस मनुष्य के बाह्य श्रृंगार हो जाते हैं सुख के द्वारा, क्योंकि अन्न पैदा होगा तभी न हम खाएंगे, तभी न कपड़ा खरीदेंगे, तभी न घर बनाएंगे, तभी न जीवन में कोई सुख प्राप्त करेंगे। तो भौतिक संपदा से सुशोभित करने वाला बसंत ऋतुराज है, तो आंतरिक संपदा को सुसज्जित करने वाला, स्वच्छता लाने वाला संत है। बसंत सफाई करता है, पेड़ों की पत्तियों की अपने आप गिरना शुरू हो जाती हैं। अब पेड़ की पत्तियां गिरती हैं साहब, तो एक साथ तो गिरती नहीं है, कुछ आगे गिरती हैं, कुछ पीछे गिरती हैं। उसी वृक्ष के पत्ते की तरह हम सबकी जिंदगी है। इस संसार रूपी वृक्ष से कौन सा पत्ता कब टूट कर गिर पड़े हम सबको नहीं पता रहता। इस कार्यक्रम के बीच में इस गांव की एक माताजी गांव छोड़ गई, ऐसा मुझे पता चला। तो वह भी एक पत्ते की भांति वृक्ष से अलग हुई। उसका कष्ट माने यह गलत है, क्योंकि जिस समय वह पत्ता गिरा उस समय भगवान शिव की कथा, जो कल्याण स्वरूप है, उनकी कथा कान में पड़ रही थी, अर्थात शिव धाम को चली गई। ये प्रमाणिक विषय है कि जो परमात्मा की कथा सुनते सुनते शरीर त्यागता है वो सीधा शिवलोक प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। ये तो अकाट्य सिद्ध है, क्योंकि यहाँ दोनों का संयोग चल रहा है। जैसे वृक्षों के पुराने पीले पड़ गए पत्तों को झड़ा करके बसंत नई कोपलें उगा देता है, और जब नए नए पौधे उगते हैं उनमें नई नई पत्तियां उगती हैं, नए नए गुलाब के फूल खिलते हैं। आप तो गुलाब के धनी हैं, क्षेत्र में गुलाब बहुत होता है साहब, आपकी तो सुगंध पूरे देश को महका रही है, विदेशों तक गुलाब जा रहा है आपका। तो जैसे गुलाब खिलते ही सुगंध चारों तरफ महक जाती है, गेंदा के खिलते ही क्यारियां खिल जाती हैं, वैसे ही जैसे पत्तियों से झरने से नई कोपल उग जाती हैं और एक नए आनंद की स्फूर्ति देती हैं, वैसे ही संत एक ऐसा बसंत रूप झाड़ू है जो बिना हवा के, बिना किसी झोंके के, मानव के मंदिर में पड़े हुए छल कपट झूठ असत्य और तमाम प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा पापों के कचड़े को नाम रूपी झाड़ू से झाड़कर उसे पवित्र कर देता है और उसके अंदर एक नए नाम रूपी भक्ति का उदय करता है। इसलिए संत की बहुत बड़ी कीमत है। और ये दोनों जब मिल जाएं, संत और बसंत, तो मानव का जीवन अंदर से भी सुखी और बाहर से भी सुखी। और ये स्थिति कौन सी पड़ जाती है? जो ध्रुव की हुई, जो अक्रूर की हुई। जब तपस्या मधुवन में ध्रुव करते हैं तो चतुर्भुज भगवान का दर्शन दृष्टि से भी, अगोचर को गोचर से भी देखते हैं, और अंतर मन में भी वही झांकी सजी हुई है। हमें परेशानी तब होती है जब एक जगह तो हमने सुख देखा लेकिन बगल में दुख देखा, तो हमारा सुख दुख में बदल जाता है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो ज्यादा होगा वो अपने में थोड़े को मिला लेगा, है ना। चुम्बक में ताकत ज्यादा होगी
तो लोहे को अपनी ओर खींच लेगी, अथवा लोहे में ज़्यादा पावर होगी तो चुंबक को खुद खींच लेगा। इसी तरह सूत्र कहता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण जिधर ज़्यादा होते हैं वो अपने में खींच लेते हैं। और इसके लिए कहा है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, यानी गुण जब किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ दोषों की तादाद ज़्यादा है। और गुण जब किसी गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो कई गुना गुण बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ गुणों की तादाद ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? अब एक यहाँ संत और वसंत दोनों के आगमन पर आप इस परम पावन कथा अमृत वर्षा में अपने आप को ओत प्रोत कर रहे हैं और त्रिविध ताप की शांति कर रहे हैं। एक ताप की नहीं, त्रिविध ताप, तापत्रय विनाशाय। शुरुआत में कहा जाता है कि त्रिविध ताप नाशक यह है, क्योंकि ये कथा किसकी है? त्रिगुण स्वामी की। त्रिगुण स्वामी कौन है? भगवान भोलेनाथ। उनकी कथा आप सुन रहे हैं। जब त्रिगुणातीत त्रिगुण के स्वामी की जब कथा सुनेंगे तो क्या त्रिगुण ही इसमें आ सकते हैं? इसमें प्रकोप दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। तो इस आंगन में तो त्रिगुण आपसे दूर रहेंगे, लिहाजा परम आनंद ही रहेगा। न दैहिक ताप रहेगा, न दैविक ताप रहेगा, और न भौतिक ताप रहेगा। और इन तीनों ही तापों की शांति हो रही है। अब मैं बहुत सूक्ष्म में आपसे बात करूंगा। एक भेद की बात आई थी कि पुराणों में भेद है ऐसा करके कि समझ नहीं आता है, भ्रम में पड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, भेद होना बहुत जरूरी है। भेद के बिना बात नहीं बनेगी। ईश्वर ने भी तो भेद किया, एको हम बहुश्यामी, एक ईश्वर था और बहुत से रूप में प्रकट हो गया, ये भेद नहीं हुआ? बताइए, उसने भी सोचा इसको। पर आखिर ये क्या पसरता है, इसको समझे। मैं एक आधार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक लोक व्यवहार में तो आपको एक उदाहरण कहूं, यहाँ जितने सब बैठे हैं मेरे भाई, लगभग सबका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? सबका हुआ है। सबकी बारात गई है, और सबकी बारात गई है तो सबरे दूल्हा बन के गए कि दूल्हा एक बन के गए हो? सबरे दूल्हा तो गए, लेकिन एक बार में एक ही गए, बाकी सब बाराती है। बाकी सब बाराती थे, दूल्हा सब बन चुके हैं, लेकिन एक एक करके बने। कोई कभी बना, कोई कभी बना, कोई कभी बना। अब जिस दिन बारात आती है तो जो पूजन दुल्हा का होता है उस तरह का सबका तो नहीं हो सकता, एक ही का होगा, क्योंकि विवाह एक का है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान सबका नहीं होगा, मान सबका होता है। मिलनी मिलती है, दावत मिलती है, चकाचक खूब आराम से नाचने को डीजे मिलता है, तो सब कुछ आनंद मिलता है, सम्मान सबका मिलता है। लेकिन बराय विष्णु स्वरूपाय, दुल्हा विष्णु बनता है, भगवान बनता है। वैसे ही हर पुराण का नायक दुल्हा होता है, बाकी सब बराती बन जाते हैं। सब मिलजुल करके एक ही पसरट्टा है। अब क्या जरूरत पड़ी वेद व्यास जी को 18 लिखे, है ना? एक ही लिख देते। इस वेद को समझ में ये आती है। कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिर इसमें चलें कि उसमें चलें, इसमें कुछ और लिखा, उसमें कुछ और लिखा। संशय में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति गीता, संशयवान व्यक्ति का नाश हो जाता है। और संशय न हो ऐसा संभव नहीं है। सती को संशय तो ले डूबा, पत्नी को अगर दुख है तो संशय डुबा रहा है, क्योंकि उसको पति में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास को मारने वाला कौन है? संशय। भक्ति को तोड़ने वाला कौन है? संशय। हमें अपने में पराया देखने वाला कौन है? संशय। भाई को भाई में भाई नहीं दिख रहा है, ये क्या है? संशय। पिताजी के चरणों में मुझे स्वर्ग नहीं दिख रहा है, ये क्या है? संशय। बहन भाई में अकाट्य प्रेम नहीं है, ये क्या है? संशय। एक प्रत्येक कन्या में भोग दृष्टि पैदा हो जाती है, क्या है? संशय। हम संशय में जी रहे हैं, और संशय को नाश नहीं करेंगे जब तक, तब तक पार नहीं पड़ेगी। अब संशय कैसे दूर हो? बोले कि गुरु जी के पास जाओ। अब गुरु जी के पास जाओ, याद रखना, गुरु के पास जाने से पहले गुरु कैसा होना चाहिए? ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा विद्वान गुरु मिल गया ना तो उसका भी तुम्हें अहंकार हो सकता है कि मेरे गुरु जी, वहां भी तुम्हारा पतन है। अब मैं छोटी सी बात करूंगा आपसे प्रमाणिक विषय में। गरुड़ जी को संशय होता है कि ये परमात्मा नहीं है, मैं इसको फंदे से छुड़ाने के लिए नागपास काटने आया हूं। यही तो संशय होता है कि मैंने पुत्र पैदा कर दिया, मैंने खेती पैदा कर दी, मैंने इतना धन और इतना बड़ा बंगला तैयार कर दिया, मैंने इतनी गाड़ी। यही तो संशय है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये संशय है।
अब गरुड़ जी से कहा नारद जी ने कि तू गुरु बना तब तेरा कल्याण होगा। अच्छा, गुरु बनाने के लिए वो घर में बैठा रहा कि कहीं गया? सबसे पहले इनके पास आया जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, कैलाशपति के पास। बोले आदिदेव महादेव भोलेनाथ मेरे संशय को दूर करिए। बोले क्या संशय तेरा? कैसे से बात है? शंकर जी बोले तेरा उपाय मेरे पास में है। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तेरा संशय मेरे पास ठीक नहीं होगा, तो अब कहाँ जाऊं? बड़े बड़े संतों के पास गए, कहीं पार नहीं पड़ी, कहीं संशय का समाधान नहीं हो पाया। तो संशय और बढ़ता चला गया कि इसका मतलब मैं सत्य हूं, इसका समाधान अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। अब नारद के पास फिर आ गए। अरे नारद जी हमारा संशय कोई ठीक नहीं कर पाया। ऐसा मनुष्य में हो जाता है कि कोई प्रश्न किसी वक्ता को पूछो या किसी संत को पूछो, उत्तर नहीं मिलता है तो वहां और अहंकार जाता है। अरे मेरा प्रश्न इतना कठिन है कि बाप फलाने को नहीं बताओ। ऐसा होता है, यहां भी अभिमान का जन्म होता है। तो नारद बोले बहुत अहंकार जम गया इसको, इसका प्रश्न बड़ा कठिन है, जाको ऐसो कल्याण करो। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आदिदेव भगवान इस संशय का समाधान कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भोलेनाथ के बाद फिर ब्रह्मा जी इसका समाधान कर सकते थे, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, इसका समाधान कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि समाधान तो हो जाएगा लेकिन गरुड़ का अहंकार जन्म ले जाएगा, अहंकार नष्ट नहीं होगा। क्योंकि कोई बड़ा संत समाधान कर दे तो काके हो जाएंगे, अरे मैंने बड़े छोटे छोटे टटपुरिया देखे, बड़े महात्मा के बस की बात है जो मेरो प्रश्न हल पे पायो, नहीं काऊ के बस की बात है का मेरो प्रश्न हल है जान। होता है कि नहीं ऐसा? तो शिव ने विचार किया कि शिष्य का संशय भी नाश हो और अहंकार का नाश भी हो। तो कहां भेजा उनको? बताइए कहां भेजा था? हाँ, कोई झूठे को न कहो कि गुरु जी कब आए। अहंकार तो यहीं मर गया। गुरु कैसा होना चाहिए? कौआ जैसा, उन्हें कागभुषुंडी, और कागभुषुंडी संशय भी नाश करता है और उसका अहंकार भी नाश करता है। तो ये मैं जो संशय की बात कर रहा था, हमारे अंदर जो संशय पैदा होता है, बस इस पर बात करूंगा 2 मिनट बस। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये वैदिक प्रमाण है, इसको सरल से दिमाग में बिठाइए। हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है देव अंतरिक्ष, दूसरा भाग है पृथ्वी और तीसरा भाग है जल। इसको ऋग्वेद में शांति पाठ किया गया है। देव हो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदय। आचार्य जी बोलते होंगे रोज। ये 3 ब्रह्मांड है, भाग हैं 3 ब्रह्मांड के, एक ही ब्रह्मांड के 3 भाग। अब इन 3 से ही चलता है सतरजतम, 3 गुण, 3 काल, त्रिदेव, सब इसी से चल रहा है। अब आगे चलिए। इन 3 ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड के भाग के 6 परिवर्तन हैं, 6 लक्षण है इसमें। एक में यानी अंतरिक्ष में देखेंगे तो 6 अवयव हैं उसमें। नंबर 1 सत्ता, दूसरा नंबर बुद्धि, तीसरा नंबर उत्पत्ति, चौथा नंबर परिपाक, 5वां नंबर अपचय और 6ठा नंबर है विनाश। ये 6 गुण हैं। 6 गुण अंतरिक्ष के, 6 गुण पृथ्वी लोक के और 6 गुण जल के। कितने हो गए? 18। जब एक वेद ब्रह्मा के द्वारा वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसका विभाग किया। संतों के द्वारा उसका विभाग क्यों किया? सरलीकरण, कठिन भाषा को सरल करना। एक पीएचडी का बालक अगर एक प्राइमरी स्तर के बच्चे से बात करेगा अपनी भाषा में तो वो एक शब्द भी नहीं पकड़ पाएगा। तो वेद व्यास ने सोचा कि वेद पढ़ने का नारी आदि का अधिकार नहीं होगा, वेद का दर्शन करने का भी नारी म्लेच्छ अंत्यज इनका अधिकार नहीं है साहब। वेद का दर्शन भी नहीं मिल सकता इनको और करना भी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास ने सोचा कि और वर्ग जो है उसका क्या होगा, फिर केवल ब्राह्मण ही वेद पाठ कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, बाकी पब्लिक का क्या होगा। तो उन्होंने उसके 4 भाग कर दिए। 4 भाग में जीवन को भी लेके चले, आयुर्वेद वगैरह, उसमें आपका सामवेद में गायन भी चला जिससे जीवन में सरसता आए वो ना, और वैदिक जानकारी। इसको और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी कि सरल है, इसको ज्यादातर लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद पुराणों का लेखन उन्होंने किया है जिनमें 18 पुराण लिखी हैं। तो 18 पुराण क्यों लिखी हैं?
इसलिए लिखा उन्होंने कि यदि मैं एक पुराण लिख दूं तो क्योंकि 3 ब्रह्मांडों के 18 भाग हैं, ये एक पुराण सभी भागों में समाधान नहीं कर पाएगी। आपके यहाँ भोलेनाथ की पूजा हो रही है, बंबई में महाराष्ट्र में गणेश जी की प्रमुख पूजा है और किसी की है ही नहीं। कहीं कार्तिक की मूल पूजा है, आप कलकत्ता में चले जाओ वहां केवल शक्ति की पूजा है, कहीं नंदीश्वर की पूजा है, कहीं भोलेनाथ की पूजा है। अब एक ही की प्रशंसा में एक ही ग्रंथ लिख दिया जाए तो वो सब जगह प्रमाणित नहीं हो पाएगा। इसलिए इस भेद दृष्टि से 18 पुराण वेदव्यास ने लिखे और उस सब में उस लोक को, उस गुण को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको बताए 6 गुण। पहला क्या है? सत्ता, यानी कभी कमांड भगवान विष्णु के हाथ में, कभी कमांड ब्रह्मा के हाथ में, कभी कमांड शिव के हाथ में, कभी गणेश के हाथ में। जैसे गणेश पुराण है तो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण गणेश है और विलय का कारण गणेश है, पालन का कारण गणेश। महाशिव पुराण में सर्वे सर्वा भगवान शिव हैं, वही नायक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण ही सब कुछ है। विष्णु पुराण में विष्णु सब कुछ है। यानी सत्ता बदलती हुई, एक सत्ता कभी नहीं रह सकती। 5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर नया सत्ताधारी बदल जाएगा, तो इसको कहते हैं सत्ता। तो ये 6 गुणों के आधार पर तीनों में सत्ता का परिवर्तन है। एक तो ये है। दूसरा गुण है उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए? श्रीमद् भागवत पुराण दिखा रही हैं कि नारायण की नाभि से कमल होगा, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सृष्टि। शिव महापुराण दिखा रही हैं कि भगवान शिव के द्वारा सारी उत्पत्ति। वही उत्पत्ति आ गई अलग अलग तरीकों से। तो अलग अलग तरीकों से हमारे यहाँ इसके द्वारा है, कहीं और इसके द्वारा है। तीसरा गुण आता है बुद्धि। बुद्धि का सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया है। धर्म की कोई भी लिमिटेड व्याख्या नहीं है। इसकी धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग कार्यों को द्वारा अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थिति के आधार पर धर्म की रक्षा की गई। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। अब इसको उदाहरण करके मानिए आप, ये मैं बुद्धि का आपको विचार बता रहा हूं कि गणेश का धर्म क्या है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इट्स ऑल। ये धर्म हो गया। गणेश जी का क्या है? शत्रुओं के द्वारा त्रसित समाज को मुक्त कर देना ही धर्म है। ये कार्तिक सिखाते हैं। अपने स्वामी की निष्काम भाव से निष्ठा के द्वारा सेवा करता रहना, ये नंदीश्वर का धर्म है। पति के चरणों में स्वर्ग देखना, अनवरत ढंग से उनकी सेवा करना, ये पार्वती का धर्म है। भगवान के आगे वाले ग्रंथ में भरत जी का धर्म क्या है? सबते सेवक धर्म। आगे कह रहे हैं सत्यन धर्मन दूसर सत्य। और आगे संतों ने कहा परहित सरस धर्म नहीं। तो धर्म की कितनी व्याख्या की जाए? मतलब हम एक किसी वस्तु विशेष को एक शब्द से धर्म को विभूषित नहीं कर सकते। धर्म तो जगह जगह अपनी परिभाषा बदलता रहता है। तो उसी के आधार पर जिसकी बुद्धि ने धर्म जिसमें देखा वैसी बुद्धि मान ली गई, तो बुद्धि में परिवर्तन देखा गया। तो ये हर जगह बुद्धि एक सी नहीं रह सकती है ना। हमारी सबकी बुद्धि एक सी है। चोर को तो चोरी में धर्म दिख रहा है, राक्षस को विनाश में धर्म दिख रहा है, संत को कल्याण में धर्म दिख रहा है, गृहस्थ को कल्याण दिख रहा है। किसमें? खेती करके बच्चों का पेट भरने में, पढ़ाने लिखाने में धर्म है आपका। और है धर्म, हम इसे अधर्म नहीं कह सकते। कह सकती हो क्या? माँ का धर्म तो बच्चे को पालने में है, बहू का धर्म सास ससुर की सेवा करने में है, पिता का धर्म सबका भरण पोषण करने में, व्यवस्थित करने में है। तो धर्म अलग बदल गया। अच्छा, ये बुद्धि के आधार पर। चौथा आता है परिपाक। ये परिपाक किसको कहेंगे? परिपक्वता। हर विभाग में, हर लोक में एक परिपक्वता है। हर किसी, मतलब एक कहते हैं एक एज लिमिटेशन, एक मर्यादा। यानी 100 वर्ष आदमी रहेगा
तो 100 वर्ष पे ही आदमी मर रहा है क्या? परिपक्वता किसके ऊपर है? प्रकृति के संतुलन के ऊपर परिपक्वता निर्भर करती है। आलू 4 महीने में खुद जाता है, गेहूं 5 महीने में खुदता है, अरहर 6 महीने तक चलती है, कि एक पेड़ पपीते का 5-4 साल चलता है, बरगद का हजारों साल चलता है, पीपल का 100-200 साल चलता है। इस तरह से अलग अलग जीवों की अलग अलग औषधियों की परिपक्वता भिन्नता आई, ये परिपाक आया। 5वां है अपचय। अपचय कहते हैं, इसमें अपचय 3 प्रकार का है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये आपका विज्ञान की दृष्टि से आ गया। इसमें क्या है, अपचय को कहते हैं भौतिक रूप से जो परिवर्तनशीलता होती है। जैसे चट्टानों के बीच में दराज में पानी जाता है, चट्टानें फट जाती हैं। पेड़ जड़ों को द्वारा धरती को पकड़े रहता है और धरती के द्वारा पानी की नमी को जड़ों के द्वारा ऊपर ले जाता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, या ज़्यादा पानी के बहाव से मिट्टी कट जाती है, तो कहीं कटना, कहीं चट्टानों का विखंडित होना, फिर भी धरती का एक जगह टिके रहना, ये कहलाता है अपचय। अब ये 3 प्रकार से होता है। भौतिक मैंने चट्टानों के द्वारा बताया। रासायनिक माने ऑक्सीजन, जल, वायु आदि के द्वारा। जैसे कभी एक वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन की परत घट गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या टेम्परेचर बढ़ गया, या बर्फ पड़ गई, दबाव पड़ गया, या कहीं चट्टानें खिसल पड़ी। अभी आपने देखा था वो पहाड़ खिसले हैं, बर्फबारी के कारण रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और एक जैविक परिवर्तन होता है जो वृक्षों के द्वारा होता है, क्योंकि वृक्ष में भी चेतनता है, वो सजीव माने जाते हैं। तो वो अपनी जड़ों के द्वारा जो क्रिया कर रहे हैं भूमि में, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, जैविक। तो ये 3 परिवर्तन हो गए, इसको कहेंगे अपचय। और छठा गुण है विनाश। विनाश की स्थिति भी अलग अलग है। कभी प्रलय आती है तो पानी चला आता है और सबको डुबा देता है। कभी प्रलय ऐसी आती है कि कोरोना फैल जाता है, राधे राधे करवा देता है। कभी प्रलय ऐसी आती है कि कोई महामारी फैल जाती है। उसके तमाम रूप हैं अलग, तो ये विनाश का स्वरूप है। और अलग अलग पुराणों के आधार पर विनाश का कारण भी अलग अलग ही बताया गया है। अब हम इस भेद को समझ गए हैं कि एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप बनाते हुए, उनके गुणगान गाते हुए सबको महत्व दिया गया है। अब मेरी जहाँ श्रद्धा है, मेरी जिसमें निष्ठा है, मैं उसी को मानूं, उसी में मैं अपनी भक्ति निर्धारित करूं। तो पहले तो ये संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि भोलेनाथ तो बड़े अच्छे हैं, मैं जा छोड़ के राम जी भजू तो कोई नुकसान न हो। आप चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, भोला भजो या भवानी भजो, गणेश का नाम लो या कार्तिक की माला आप आरती उतारो, कोई भी परिवर्तन नहीं है। चाहे मंदिर कहो या मस्जिद कहो, चर्च कहो या गिरजाघर कहो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, पूजा करने की सबकी अदा एक है। चाहे राम के रूप में या कृष्ण के रूप में हो, पालने वाला सबका खुदा एक है। उस एक पर चलिए, नेक बनकर चलिए, श्रद्धा से चलिए। ये कथाएं जो हैं आपके विश्वास और श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़तम करने के लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रामकृष्ण को खूब मानते हैं, शिव जी को खूब मानते हैं, माताएं खूब सवेरे 4 बजे लोटा लुढ़काए हुए आ जाते हैं, हर 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 महादेव करने आ जाती हैं, शिव जी को सोता भी जगा देती हैं कभी कभी। पर एक हमने देखा समाज में कि हम शिव जी को तो खूब मानते हैं पर शिव जी की नहीं मानते। हम गणेश को तो खूब मानते हैं, अभी पैसा दे रहे थे, पूज रहे थे, पर गणेश की नहीं मानते। इस पर चर्चा करेंगे कल, क्योंकि अब आपका घर का भी समय हो रहा होगा मेरे ख्याल में। सार रूप में थोड़ी सी आपसे चर्चा हुई कि हम इनकी माने या इनको माने। अब इनको माने या इनकी माने, हम बहू को तो मानते पर बहू की नहीं मानते। हम माता पिता को तो मानते गुरुजी, पर माता पिता की नहीं मानते। तो भाई ये तो मामला अधूरा है, अधूरे से बात नहीं बन पाएगी। इसको पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है इन भेदों को समझो, और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जब तक तुम समझोगे नहीं, ये अंतर पट के भेद नहीं खुलेंगे, तब तक इस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। इसलिए कल सूक्ष्म समय मिलेगा तो आपके बीच में चर्चा करेंगे। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय बागंबराय शिव बागंबराय हर हर भोले नमः शिवाय बागंबराय शिव बागंबराय हर हर भोले नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ताली बजा के। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नागाननाय शिव नागाननाय हर हर भोले नमः शिवाय नागाधराय शिव नागाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हर 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 महादेव शिवाय हर हर भोले नमः भोला मेरा भोला भोला मेरा भोला सब पे करते दया की नजर शिव भोले शंकर शिव भोले शंकर सब पे भोले शंकर सब पे करते दया की नजर शिव भोले शंकर शिव भोले शंकर जय हो हर हर महादेव
जपे इनकी माला। त्रिलोक में शिव का है बोलबाला, त्रिलोकों में शिव का है बोले बाला। और बांटते सबको मन चाहवर, शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर, सब पे करते दया की नजर, शिव भोले शंकर, शिव शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर। ओ भोला, ओ मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, सब पे करते दया की नजर, शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर, सब पे करते दया की नजर, शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर, शिव भोले शंकर। बोले भोले बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु विष्णु सदा शिव। अरे हमी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। और हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। और वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। और दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुजे अति सोहे। रगण रूप निरखते, रगण रूप निरखते। प्रभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। माला वन माला मुंड माला धारी, पुण्यमाला धारी। और चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। और भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। और श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, भोले बागांबर आगे। और सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। और करके माज कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी, भोले चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, शानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर दो मते, प्रणवाक्षर दो मते, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, भोले पार्वती संगा। और पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी, शिव नगरी गंगा।
भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है कल मुंडन माला। भोले कल मुंडन माला। और शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत। ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में ये विराजित विश्वनाथ और नंदी ब्रह्मचारी। भोलेनाथ ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौर